पिता राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं पीछे बैठे हों तो पीछे के रास्ते से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं नवीन कुमार सोनी, पिता राजेंद्र सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरी शादी 2015 में हुई थी। 10 साल से संतान का सुख नहीं मिला है गुरुदेव। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाए, पर कोई फर्क नहीं निकला। तब आपकी कथा 2022 से हमने सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत हमने कई बार कर लिया। कई बार पशुपति व्रत करने का विचार करा, व्रत हो नहीं पाए। फिर विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करा, फिर दूसरी बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा ने 10 साल के बाद ऐसी कृपा कर दी कि 4/4/2024 को जुड़वा 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा ने करा। मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। शादी को कई साल निकलते चले गए गुरुदेव। 2 साल तक डॉक्टर को दिखाया, पर कोई संतान का सुख नहीं आया। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते जा रहे थे, औलाद का सुख नहीं आया। तब 11 बार पशुपति व्रत कर लिए, और पशुपति व्रत करती रही। कई लोगों ने कहा कि 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, कहाँ 11 बार कर रही हो। पर मैंने छोड़ा नहीं बाबा का दरवाजा। पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम आती, पूजन करती, बाबा का निवेदन करती। और मैंने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। परिवार वालों से कहा, मुझे 1 बार कुबेरेश्वर धाम ले चलो। मैं जानती हूँ मेरा बाबा वहीं झोली भरेगा। यहाँ आकर प्रार्थना कर कर गई, और 19 फरवरी 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति कई वर्षों के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं प्रभुनाथ विमला महाराष्ट्र के रुद्रपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराष्ट्र के रुद्रपुर से। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा भतीजा 3 साल से तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, पर हो नहीं रहा था। बाबा से 3 वर्ष में इतना हार गया कि उसने विचार कर लिया कि अब मैं अगला एग्जाम नहीं दूंगा। तब हमने अपने भतीजे से कहा कि 1 बार सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो टीवी पर सुन। उसने कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते हो कि पूरी मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना मेहनत करो, और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगा कर जाओ। मेरे भतीजे ने वही किया। आज बाबा की कृपा से मेरा भतीजा लखनऊ एयरपोर्ट में सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। अच्छा, इधर आ जाइए। मैं मोनिका गुप्ता, श्री ललितेश गुप्ता, जरगांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, आ जाइए। मैं बाबा का 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव।
2022 से आपकी कथा सुन रही हूं और 2022 के पहले कुछ भी नहीं था। बहुत तकलीफ का जीवन था, कुछ भी हाथ में नहीं था, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, कुछ भी नहीं था। पर गुरुदेव 2022 से पहली बार कथा सुनकर कुबेरेश्वर धाम आना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि 5 कंकर बीन कर पूजन करो, मैं 5 कंकर बीन कर पूजन करी, 1 कंकर अपने साथ लेकर गई। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर ले गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 से कथा सुनना चालू करी और 2022 से ही बाबा ने मुझे देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं पहले भी आई थी, फिर आई हूँ, हर बार आती हूँ 3 महीने में, क्योंकि मेरा बाबा 2022 से मुझे खाली नहीं छोड़ा। गुरुदेव मेरा मकान बना दिया, मुझे जमीन का मालिक बना दिया, मेरी दुकान दिलवा दी। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। जो प्रियंका राहुल भंगूरे, करंज गांव, तहसील निफाऊ, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी, डॉक्टर ने कह दिया था मैं दूसरी बार मां नहीं बन सकती। मैंने बहुत प्रयास किया पर मां नहीं बन पाई। आखिरी में 10 साल बाद किसी ने कहा कि एक सफेद आंकड़े की जड़ तुम रुका जी का नाम लेकर बांध ले और शिव महापुराण की कथा सुनना टीवी पर चालू कर। मैं आपको जानती नहीं थी, पहली बार टीवी पर कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, सारे इलाज बंद हो चुके थे और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मुझे पुत्र हुआ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले एक पत्र और दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैं मंदिरों की नगरी मनासा से वर्षा भाटी, कहीं बैठी हूँ वर्षा भाटी, मनासा से हैं, आ सकती हैं, पीछे से आ जाइए। गुरुजी मेरी बड़ी दीदी के कहे अनुसार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। मेरी 3 बेटी हैं, पर दुनिया के लोग आपको मालूम है गुरुजी की ताना देते हैं, बेटा नहीं। हर जगह पर ताने ही ताने सुनने को मिलता है, बेटियां हैं बेटियां हैं। मेरा निवेदन है मेरी बहन, बेटी तो बेटे से भी बलवान होती है, बेटी तो बेटे से भी बलवान है। लोग परिवार के हों, कुटुंब के हों, रिश्तेदार हों, हर एक ताना मारता था। तब किसी बहन ने मेरी कहा कि तू एक काम कर, भले 3 बेटी है पर एक बार तू सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। और गुरुदेव 2023 में शिवरात्रि के दिन मैंने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 फुलेरे का दर्शन किया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 5 जनवरी 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, बाबा की कृपा से। पुत्र
एक शिव का भरोसा या शंकर जी पर करा गया विश्वास। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो तो एक ना एक दिन टूटना निश्चित है। पर वही भरोसा जब हमारे देव अधिदेव महादेव पर, भगवान शिव पर, औघड़दानी पर, त्रिकालदर्शी पर, कैलाशी अविनाशी पर जब किया जाता है तो वो भरोसा टूटता नहीं है, वो विश्वास टूटता नहीं। कि एक शुरू की लाइन बड़ी अच्छी है, आप स्मरण करेंगे जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। मेरे मुंह में छाले हो जाते थे। 23 जुलाई 2021 से वो छाले हो रहे थे और वो छाले के कारण मुंह का पूरा स्वाद चले गया था। डॉक्टर कुछ ना कुछ बता रहे थे पर मन गवारा नहीं कर रहा था, कुछ भी स्वाद नहीं आता, सब फीका पड़ गया, जीवन भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गई, क्या करूं? आखिरी में 2021 में आपकी कथा ने मुझे ऊर्जा दी और मेरा मन करा कि एक बार मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, वहां से रुद्राक्ष लाऊं, बाबा को प्रणाम करूं। यहाँ आ गई, रुद्राक्ष लेकर चली गई, बाबा को प्रणाम कर कर। सुना था कि कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जल में गलाओ, शिव जी पर जल चढ़ाओ, पियो, उसका फल मिलता है आचमन करने का। मैंने वही करना प्रारंभ करा। मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती, बेलपत्र खाती नहीं क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता। तब शिव ने ऐसी कृपा कर दी। डॉक्टर तो कुछ कुछ बता रहे थे। 3 महीना पूरा हुआ और बाबा ने मेरे मुख के छाले समाप्त कर दिए, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी और बाबा की कृपा से अब मेरा मुख अच्छा हो गया, स्वाद भी आने लगा। 2021 से तकलीफ में थी, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से सुख, पूर्ण तरह से। और तेरी कृपा बिना नहीं ले